तो दोस्तों आज तेजस मार्क 2 और हमारी एमका परियोजना से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। मैं आपको आर्टिकल के अनुसार अक्षरशः सारी बातें बताऊंगा। आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद कह देंगे कि ये काम काफी जल्दी कर लेना चाहिए था। खैर जैसे भी हो, देर आए दुरुस्त आए, बहुत सही समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इन सब चीजों के ऊपर एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है यहाँ पर कि डीआरडीओ को खासी फटकार पड़ी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से स्पेशली कहा गया है कि डिले बिल्कुल नहीं चलेगा, मूल्य में वृद्धि नहीं चलेगी और आपकी जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता के अनुसार फुल पोटेंशियल के साथ काम कीजिए। यानी किसी भी तरह से अब हमारे स्वदेशी फाइटर जेट की परियोजना को लेकर लेट लतीफी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इन सब चीजों को लेकर रिपोर्ट में बताया गया है कि तेजस परियोजना को लेकर भारतीय सरकार बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। आगे जानते हैं कि एक्चुअली क्या माजरा है और हमारे ये दोनों प्रोजेक्ट अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, कब तक इनके डेवलपमेंट पॉसिबल है, सारी कुछ चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि एमका की डिजाइन को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, उसे फ्रीज कर दिया गया है और अब इसके डेवलपमेंट को लेकर डीआरडीओ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस के सामने इस परियोजना की मंजूरी के लिए अपील की। और चूंकि हम लोग पिछली परियोजनाओं में देख चुके हैं कि जब भी परियोजना को मंजूरी मांगी गई है सीसीएस की तरफ से बिल्कुल थोड़े से प्रोटोकॉल पूरे करके तत्काल समय सीमा के अंदर ही प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले बिल्कुल कुछ ही समय के बाद सीसीएस की तरफ से एमका परियोजना के लिए मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके बाद इसके प्रोटोटाइप निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बताया जा रहा है कि 2026 में पहला इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। और इस मंजूरी के दौरान हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की परमिशन दी जाती है और साथ ही परियोजना के लिए जो रिक्वायर्ड फंड होता है वो भी रिलीज किया जाता है। तो ये चीज हम पहले से जानते हैं कि एमका परियोजना के लिए 14,000 करोड़ की धनराशि मांगी गई है। इसके बाद अगर तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल मई जून में फ्रांस के अंदर तेजस मार्क 2 के एयर इनटेक टेस्ट के सर्टिफिकेशन पूरे होने जा रहे हैं। जी हाँ, जो एयर इनटेक भारत के द्वारा बनाए गए हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए इन्हें फ्रांस भेजा गया है, क्योंकि ये फैसिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। और मई जून तक इनका सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप भी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से पावर दिया जाएगा और अगले साल उसके रोल आउट होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त चूंकि हम जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन काफी बड़े पैमाने पर हमें इस्तेमाल करने हैं। हमारी जो तीनों ही परियोजनाएं इस समय चल रही है, तेजस मार्क 2, एमका और TED-BF, इनकी शुरुआती प्रोडक्शन में इसी इंजन का चूंकि इस्तेमाल होना है, इस वजह से हम जानते हैं कि अमेरिका के साथ इसको लेकर एक डील चल रही है। उसको लेकर वार्ता काफी नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है, जिसके तहत इसकी टेक्नोलॉजी हमें सौंपी जाएगी और साथ ही इनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी उम्मीद जताई जा सकती है कि अमेरिका के साथ ये डील बहुत ही जल्द हो जाएगी और उसके बाद इन इंजन्स का निर्माण भारत में शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि तेजस मार्क 2 कार्यक्रम के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस लड़ाकू विमान की परियोजना के लिए डीआरडीओ पूरी तरफ से जवाबदेही रखता है। चूंकि जो हमारा शत्रु है यानी चाइना, वो अपनी वैमानिक क्षमता काफी तेजी से बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ वो हमलावर ड्रोन की संख्या भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। तो इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास समय काफी कम है और डीआरडीओ को अपनी समय सीमा के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और हमारी खुद की परियोजनाएं सही समय पर पूरी नहीं होती है तो अगले एक दशक तक भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार कम होती जा रही है। कई सारे फाइटर जेट्स को हमें रिटायर करना है जो बहुत पुराने हो गए हैं। इन्हीं की जगह लेने के लिए नए फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं। अब इनमें देरी बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है और अगर फिर भी काम समय पर नहीं होता है तो हम लोग विदेशी फाइटर जेट खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए डीआरडीओ को सही तरीके से फटकार लगाई गई है इस बार। आगे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल बहाने होते हैं कि इन परियोजनाओं को लेकर हम लोग नए हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार इस तरह के काम कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से डिले होते जा रहा है परियोजनाओं के अंदर, इन सारी चीजों पर अब लगाम लगाने की जरूरत है और काम को काफी तेजी से समय सीमा के अंदर समाप्त करने के लिए स्पेशली निर्देशित किया गया है। तो बस अब उम्मीद जताई जा सकती है कि इस फटकार के बाद में चीजें काफी हद तक सुव्यवस्थित हो जाएंगी और काम जिस हिसाब से चलना चाहिए, आई होप कि वैसा का वैसा चले। क्योंकि पहले तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे इन सभी स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने की। उसके बाद इनका मास प्रोडक्शन एक अलग सिरदर्द होगा, तो उनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन प्राथमिकता यहाँ पर इनके डेवलपमेंट को लेकर देनी चाहिए और जल्द से जल्द इनके ऊपर काम पूरा कर लेना चाहिए।